हेलो एवरीवन। तो फाइनली वी आर डन विद एग्ज़ाम्स। जितने एग्ज़ाम थे सारे हमारे ख़त्म हो गए और जितने बच्चे भी एग्ज़ाम दिए होंगे वो अपना एक्सपेक्टेड मार्क्स कैलकुलेट करके देख लिए होंगे कि क्या मार्क्स आ रहा है, कहाँ पर हमारी पोजीशन है, कहाँ पे स्टैंड करते हैं हम लोग। और अगर नहीं भी कैलकुलेट किया है तो एक गेस लग जाता है एग्ज़ाम देने के बाद किसी को भी कि भाई मेरा क्या पोजीशन है इस एग्ज़ामिनेशन में। तो आई होप कि सारे बच्चों को एटलीस्ट एक पिक्चर क्लियर हुआ होगा कि क्या पोजीशन है हमारे इस एग्ज़ामिनेशन में। अब किसी भी एग्ज़ामिनेशन में देखो, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है। डज़ नॉट मैटर कि पेपर कैसा है, क्या कंडीशन है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। कुछ बच्चों का अच्छा जाता है, कुछ का एवरेज, कुछ का बिलो एवरेज जाता है। जैसे मतलब एक बुरे सपने की तरह होता है कि जल्दी से एग्ज़ामिनेशन का ये ख़त्म हो और हम थोड़ा सा इससे बाहर निकलें। ये हर एग्ज़ामिनेशन में होता है। जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और लगभग कंफर्म है कि वो इस बार BHU BSc में जा रहे हैं, तो उन सभी को बेस्ट विशेस और मोस्ट वेलकम BHU में आने के लिए। जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई हैं, अब वो क्या करें, कैसे इस चीज़ को लेकर आगे बढ़े, आगे का क्या प्लान किया जाए। एक्चुअली पिछले जब से ये एग्ज़ामिनेशन हमारा हुआ है 4 अक्टूबर से लेकर के आज तक में, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए इस चीज़ को लेकर के कि सर एग्ज़ामिनेशन एक्सपेक्टेशन से भी बिलो हुआ है, क्या किया जाए इसको लेकर के। अब रीज़न चाहे जो, रीज़न की बात मैं फ़िलहाल नहीं करूँगा। रीज़न क्या है, हमने पढ़ाई नहीं करी, पेपर का पैटर्न बहुत डिफरेंट था और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, वॉट एवर रीज़न की बात अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे। बट अभी जब रिज़ल्ट फेवर में नहीं आ रहा है तो उसके बाद क्या किया जाए सर। तो बहुत चीज़ें बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि सर क्या किया जाए इसके बाद। तो अब उन बच्चों के लिए थोड़ा सा हम लोगों को प्लान करना होगा कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। मेहनत बहुत कर हम लोगों ने, पिछले कुछ बच्चे पिछले 1.5 साल से इस पे लगे थे BHU के एग्ज़ाम को लेकर के। कुछ बच्चे 6-7 महीने से इस चीज़ को लेकर के बहुत सीरियस थे। मगर जब रिज़ल्ट अपने फेवर में नहीं आता है तो जाहिर सी बात है चीज़ें अच्छी नहीं लगती। कुछ भी चीज़ अच्छा ही लगता है अगर रिज़ल्ट अपने फेवर में नहीं है। और जब मेहनत करने के बाद ऐसा हो तो चीज़ें बहुत ही परेशान और हर्ट करने वाली होती हैं। ये बहुत अच्छे से मैं भी जानता हूँ और सारे बच्चे भी इस चीज़ को फील कर रहे होंगे। तो अब ये तो प्रॉब्लम हो गया सर, इसका सलूशन क्या किया जाए, इसको कैसे लेकर आगे बढ़ा जाए, हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं। अब मेरे पास आगे क्या रास्ता है इसको लेकर के। तो अब जिन बच्चों का भी ये कंडीशन है इस वक्त कि सर बहुत टाइम लगा दिया, बहुत मेहनत कर दिया, बहुत उम्मीदें लेकर के एग्ज़ामिनेशन में बैठे थे, मगर लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब क्या किया जाए, आगे कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो अब उनके लिए एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ कि देखो यहाँ पर 2 कैटेगरी पहले मैं डिवाइड करता हूँ बच्चों की, किन बच्चों को क्या करना है, क्या करना चाहिए। तो पहले कैटेगरी में तो मान लो वो बच्चों को लिया जाए जो 12th पास आउट है इन 2020 और बिफोर। वो बच्चे जो 2020 में 12th पास किए हैं या उससे पहले पास किए हैं उनकी बात किया जाए, और फिर उनकी बात किया जाए जिन्होंने 12th पास आउट किया इन 2021 ओनली। इन दोनों के पहले अलग अलग बात कर लेते हैं। पहले इनकी बात करते हैं जो 2020 में 12th पास किए हैं या फिर उसके पहले ही पास किए हो सकते हैं। इनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बच्चे पिछले 1.5 साल से लगातार इस चीज़ को लेकर के मेहनत कर रहे हैं कि चलो BHU में अगर हो जाएगा तो फिर आगे का एक पाथ हमको मिल जाएगा। मेहनत भी करी है, बहुत हार्ड वर्क किया है। मैं देखा ऐसे बच्चों को जो पिछले 1.5 साल से लगातार अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो करना चाहिए सब कुछ कर रहे हैं। गोल सेट किया, ड्रीम सेट किया, ये करेंगे वैसे करेंगे, मगर रिज़ल्ट फेवर में नहीं आ रहा है।
रीज़न क्या है, मैं फिर कन्वर्जन की बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। बट अब रिज़ल्ट फेवर में नहीं आ रहा है तो अब क्या किया जाए सर। 1.5 साल पहले हम लोग वेस्ट कर चुके हैं, बहुत तैयारी किया, बहुत प्रिपरेशन के बगैर अब चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। बहुत बच्चे ऐसे हैं, एक एक वो होता है ना कि एक लगाव हो गया था कि बस पेचू में अब जाना ही जाना है कुछ भी करके। अब वो जो ड्रीम था वो एक सडनली मतलब जब ब्रेक होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्या किया जाए सर। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ तुमको बताना चाहूँगा जो शायद तुम्हारे दिमाग से हट रहा है या भूल चुका है, उस चीज़ को थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहूँगा, तुमको याद दिलाना चाहूँगा एक्चुअली था क्या और तुम उसको कैसे देख रहे हो। सुनो, ये तुम हो, ठीक है, और ये तुम्हारा था टारगेट, ठीक है, क्लियर। बट दिस टारगेट वॉज नॉट BHO, ठीक है, याद रखना ये टारगेट BHO नहीं था। BHO तो एक बीच का रास्ता था जो तुमको अपने टारगेट तक पहुंचाने वाला था। ध्यान से बस समझना इस चीज़ को। हमको सिर्फ BHO से ग्रेजुएशन करने के बाद बैठना तो था नहीं कि चलो BHO से BSc कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, BA कर लिया और बस बैठ जाना है। वो तो BHO के थ्रू जाने का रास्ता था, हमारा टारगेट तो कुछ और था। किसी ने टारगेट सेट किया होगा कि चलो BHO से ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर UPSC की प्रिपरेशन करेंगे। किसने सोचा था कि चलो ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स करेंगे बढ़िया से, फिज़िक्स में, मैथ्स में मास्टर्स करेंगे। किस वजह छोटी के BSc कर लेंगे और रिसर्च में जाएंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे और PhD वगैरह करेंगे। किसी ने IIT JAM को टारगेट बनाया था। किसी ने सोचा कि चलो हम लोग BHU से BSc करने के बाद थोड़ा सा हम लोग आगे और पढ़ाई करेंगे और हायर एजुकेशन में जाएंगे। या फिर तुमने कुछ और अदर प्लान किया होगा। डेफिनेटली BHU वॉज नॉट योर अल्टीमेट टारगेट। अल्टीमेट टारगेट तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे टारगेट तो ढेर सारे थे। BHU तो सिर्फ उन तक पहुंचने का एक रास्ता था कि यहाँ से हम जाएंगे तो इन टारगेट पर पहुंचेंगे। ऐसा था नहीं कि चलो BHU से हमने BSc कर लिया, BA कर लिया और बस हमारा जीवन धन्य हो गया, मोक्ष मिल गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, बस काम खत्म, आगे हमको नहीं जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। तुम्हारा टारगेट तो कुछ और था। जो भी टारगेट रहा हो, जिसने जो टारगेट सेट किया हो, BHU वहाँ तक पहुँचने के बीच में एक पड़ाव था कि चलो ठीक है हमको वो करना है, BHU से चलेंगे, करेंगे, फिर देखा जाएगा। ये नहीं हुआ, ये चीज़ तुम्हारे साथ नहीं हुई। अब क्या करोगे ये बताओ। अगर ये चीज़ नहीं हुई तो क्या इन पर कोई फ़र्क पड़ा? ये लक्ष्य, ये टारगेट, ये ड्रीम अभी भी जिंदा है, अभी भी वैसे ही है। क्यों भूल रहे हो इसको? ये टारगेट वहीं पर पे है यार। एक रास्ता अगर बंद हो गया तो क्या दूसरे रास्ते नहीं है? तुम्हारे पास बहुत रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं उन तक पहुंचने के लिए जहां तक तुमने अपना टारगेट सेट किया है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, कभी भी अपने मंजिल को नहीं बदलना है, अपने लक्ष्य को नहीं बदलना है। रास्ते बदलो, जितना बदलना है बदलो, फ़र्क नहीं पड़ता, बदलो। एक रास्ता बंद हो गया, दूसरा देखेंगे, दूसरा भी नहीं है, तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे, मगर वहाँ तक पहुँच के रहेंगे। बात समझ में आ रही है? रास्ते बदलो, अपने इस लक्ष्य को नहीं बदलना है। अब कुछ बच्चे के इस रास्ते से नहीं मिल रहे, कैसे खोजें? बच्चों खोजने पर भगवान भी मिल जाते हैं, रास्ते क्यों नहीं मिलेंगे? बहुत अच्छे से मिलेंगे, खोज के देखो, बहुत रास्ते होंगे। इस बात को समझो, ये तुम्हारा अल्टीमेट टारगेट नहीं था। तुम्हारा जो टारगेट था वो अभी भी वैसे ही अलाइव है, जिंदा है,
पहुँचो वहाँ तक, रास्ते देखो, ऑल्टरनेट रास्ते देखो, क्या है जो तुमको वहाँ तक जाएंगे, लेकर जाएंगे तुमको। तुम उस टारगेट तक पहुँचना चाहो, कुछ ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि आज से 5 साल 6 साल बाद जब तुम पलट करके देखो तो तुमको ये फील हो कि यार मैं बीएचयू में नहीं पढ़ा, ये बीएचयू का बैड लक है। उस पोजीशन पर तुम अपने आप को सोचो कि आज से 6 साल बाद मैं उस पोजीशन पर पहुंचूं कि मैं कह सकूं ये बीएचयू का बैड लक है कि मैं वहाँ का एक एलुमनाई नहीं हूँ। ये एटीट्यूड अपने लाइफ में लेकर के आओ, बाउंस बैक करना सीखो, कम बैक करना सीखो, गिरे हो उठना सीखो। और अगर तुम ये सोचते हो कि हम कभी गिरेंगे नहीं, हमारा सब कुछ ऐसा हो कि हम कभी गिर ना पाए, बस चलते रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये लाइफ है, हज़ारों दफ़ा गिरोगे, बहुत गिरोगे, गिरना तो है, कन्फर्म है। उठना सीखो, उठो, चलो, गिरने से मत डरो, लेकिन चलो। और अगर तुम ये सोचोगे नहीं बस मुझे अब कुछ नहीं होने वाला है, एक ऐसा लाइफ मिल जाए जहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिखर जाओ, जितना बिखरना है बिखर जाओ, लेकिन खुद को फिर कलेक्ट करना सीखो, रिकलेक्ट करो, फिर खड़े हो जाओ, बाउंस बैक करो। चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी जब तक तुम नहीं चाहोगे। मत सोचो कि ख़त्म हुआ है, वो ख़त्म हुआ ही नहीं है, इनफैक्ट नहीं ख़त्म हुआ है। बात को समझ में आ रही है? रिकलेक्ट करो, बाउंस बैक करो, कम बैक करो, और उस लक्ष्य को याद करो जो सोचा था। ठीक है, बीएचयू नहीं हुआ, रास्ता चेंज कर देंगे, हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य अभी वैसे ही जिंदा है। क्यों बोल रहे हो इस चीज़ को? रास्ते खोजो, बिल्कुल मिलेंगे। समझो चीज़ों को, नहीं मिलता है मुझको बताओ, कैसे पहुंचना होगा मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो भी बच्चे इस कैटेगरी में हैं, इस बात को समझो कि तुमको करना क्या था और तुम क्यों परेशान हो इतना। ठीक है, जिसको जो भी डाउट हो इस बारे में, जो बच्चे इस कैटेगरी के हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को बताएं। मैं इंडिविजुअली डिस्कस करूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो, कि क्या कर सकते हैं, क्या ऑल्टरनेट रास्ते हमारे पास मौजूद हैं इन चीज़ों को अभी भी अचीव करने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तुम्हारा अंतिम लक्ष्य नहीं था, ये तो बस एक पड़ाव था कि इसको क्रॉस करके हमको आगे जाना है। ठीक है, वो पड़ाव के लिए दूसरा पड़ाव ले लेंगे हम, क्या दिक्कत है? ठीक है, रुकना नहीं है, बस चलना है। अब उन बच्चों की बात कर लिया जाए जो 2021 में पास आउट हुए हैं। अब ये बच्चे भी परेशान हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो एग्ज़ाम जब अच्छा नहीं होता है तो परेशानी होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ये सच बात है। इसको कोई भी स्टूडेंट फील कर सकता, तो सब स्टूडेंट, मैं भी उस जगह से होकर के आया हूँ, सभी लोग इस चीज़ को फील करते हैं कि एग्ज़ाम जब अच्छा नहीं जाता है तो कुछ भी चीज़ अच्छी अपने आसपास नहीं लगती है, स्पेशली जब उसको लेकर के बहुत कुछ ड्रीम सोचा रखा गया हो तो। बट उसके बाद हमें क्या करना है? तो सबसे पहले बात तो जो बच्चे 2021 में पास आउट हुए हैं, इस वक्त उनको ये सोचना चाहिए कि अगले 7 मंथ्स में, मतलब अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और कोविड अगर फिर दोबारा नहीं आता है, जैसा कि हम लोग सब कोई उम्मीद करते हैं, प्रेयर करते हैं कि शायद फिर ना हो दोबारा, तो मई 2022 में बीएचयू का फिर से एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट सेशन के लिए। अभी से 6-7 महीने की बात है, क्यों ना हम फिर से प्रिपरेशन करें अभी से। जो हमारा ये लक्ष्य ही है कि हमको बीएचयू में जाना है, वहाँ से अपने रास्ते को खोजना है, तो इन 7 मंथ्स में हम क्यों ना अपना जी जान फिर से लगा दें। जो गलतियाँ हमने की उसको हम लोग करेक्ट करें, हमसे लापरवाही हुई है उसको ठीक करें, थोड़ा सा गंभीर नहीं बन पाए एग्ज़ाम के प्रति उसको ठीक करें। और सब कुछ ठीक ठाक था, पैटर्न ने धोखा दे दिया, एनडीए ने, तो ठीक है, एक ही बार धोखा देगा ना, एक ही बार पैटर्न समझ के परे था ना, अब तो नहीं होगा, देख लिया, अब बनाओ, जैसा पेपर बनाया बनाओ, अब देख लिया, समझ लिया,
एक ही बार हिट करोगे ना, अब दोबारा हिट नहीं कर सकते ना। तो क्यों ना हम लोग फिर से अपने को रिकलेक्ट करें, उस ड्रीम को सोचें और फिर से अपनी गलतियों से सीख लेते हुए एक टारगेट को सेट करके फिर से उसमें जुड़ जाए, ताकि जो हमारा लक्ष्य है BHU, वहाँ तक हम पहुँच सकें। और ये बिल्कुल मान के चलो, अगर हम लोग पूरे अपने पोटेंशियल के साथ काइंड ऑफ कह सकते हो कि अगर हम सीरियस हो जाए कि हम कोई चीज़ करना ही करना है, तो बिलीव करो 6-7 मंथ्स बहुत है टू बी अमंग द टॉप। तो हम क्यों ना अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। तो जो भी 2021 के पास आउट है उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अभी भी समय है तुम्हारे पास। नेक्स्ट ईयर में 6-7 महीनों में ही एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्यों ना फिर से हम लोग बदले हुए पैटर्न की बात करेंगे, तो बदले हुए पैटर्न से ही हम लोग प्रिपरेशन करें। एक बार देख लिया क्या पैटर्न है, कैसे आ रहा है, हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, समझ में आ गया, फिर से प्रिपरेशन करेंगे। तो अब जब अगर अंतिम चीज़ यही है कि हमको ये करना है, यहाँ से अपने पाथ को बना के चलना है, तो फिर से हम कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे हैं मुझसे कह भी रहे हैं कि सर हम फिर से करना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं, मगर बहुत ध्यान से और बहुत शिद्दत से और बहुत मेहनत से इस चीज़ को शुरू करना है, पीछे नहीं हटना है। तो ये चीज़ें समझो कि तुम किस कैटेगरी में हो, तुमको क्या करना चाहिए। और आने वाले दिनों में हम लोग बहुत जल्दी अपने इस चैनल पे 2022 के लिए एग्ज़ाम के लिए एक फुल कोर्स शुरू करेंगे BHU BSc के लिए। और एक नई चीज़ ये होगी इस बार कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों ही इस तुमको अब चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। अब तक हम लोग सिर्फ फिज़िक्स की बात करते हैं, बट अब फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों ही इस चैनल पर तुमको अवेलेबल मिलेगा। और बहुत अच्छे से हम लोग इस चीज़ को प्रिपेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं ऐसे तुम लोगों से ही कहना है कि तुम जिस भी कैटेगरी में लाई करते हो, अपनी पोजीशन को देखो, समझो, बाउंस बैक करना सीखो। ठीक है, तो शुरुआत है, अभी एक झटका लगे, बहुत लगेंगे तुमको अभी, कैसे उसको बर्दाश्त करोगे। उठना सीखो, कम बैक करना सीखो। तुम जिस भी कैटेगरी में लाई करते हो, इसमें या इसमें, अपनी कंडीशन को पहचानो, देखो और देखो कि तुम उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हो। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं देखूंगा और इंडिविजुअली मैं कोशिश करूंगा उनसे डिस्कशन करने की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं उनको बात समझ में आई होगी कि हमको क्या करना चाहिए और हम क्यों बेफालतू की चीज़ों को लेकर के डिप्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में काइंड ऑफ एक डर सा बैठ गया कि सर लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक ख़त्म वो नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमारा लक्ष्य क्या था और हम बीच में अगर परेशान हो रहे हैं तो हम क्यों परेशान हो। लक्ष्य हमारा अभी वैसे ही है, वैसे ही पड़ा हुआ है, तुम्हारा वेट कर रहा है वो। रास्ता बदलो, पहुँचो ना यार, क्या दिक्कत है। और बाकी जो इस कैटेगरी में है, फिर से प्रिपरेशन करने में जुट जाओ। बहुत जल्दी हम लोग शुरू करेंगे, एक अनाउंसमेंट मैं करूँगा बहुत जल्दी ही अपने आने वाले बैच के स्टार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू। तब तक निश्चिंत रहो, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, डिस्कशन करो अपने आसपास के लोगों से जो तुम्हारी बातों को समझते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम को सुन सकते हैं, उनसे डिस्कशन करो। नहीं होता है कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल डिस्कस डेफिनेटली व्हेनेवर विल मीट अगेन। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ अनाउंसमेंट के साथ। थैंक यू।